हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरआरबी ग्रुप डी का फिर से नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अनंत कुमार, अनंत साइंस 360 की तरफ से। आज ग्रुप डी में जो 25 क्वेश्चन डील करेंगे उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अगर 25 पूरा होता है तो मैथ भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकती है। इस तरह से हम लोग 4 दिन में आपका एक पूरा सेट आते जाएगा। समय के अभाव के कारण नहीं तो हम और भी ये वीडियो देते आपको। अभी इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, गेस क्वेश्चन मॉडल सेट तो सभी बना रहे हैं, बस सेम इसी प्रकार ये आनंद सर का भी ये वीडियो हम लोग देखेंगे। एक ग्राफ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सवाल को आप लोग ठीक से एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर हल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। लेंथ दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जिसको टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज योर फॉर्मूला। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। ये फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है आपको। लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई 6 इंटू हाइट 4 जोड़ हाइट 4 इंटू लेंथ 10। ये हम इसको अभी सबको सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। 60, 24 प्लस 40, 2 फिर बाहर रह गया। 60, 40, 100, 100, 124। 2 इंटू 124 248 क्या है? सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट का क्या होगा? 248 वर्ग मीटर। दिस इज योर राइट आंसर फर्स्ट का। जो भी बच्चे हैं इसको समझ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रोक के आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। एक एक में 2 हल करेंगे और फिर हम इसको डिलीट करेंगे, मिटाएंगे। और फिर अगला, एक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है। एक कोण उसके पूरक कोण का। अब आप लोग को पूरक कोण याद रखना चाहिए। पूरक कितना डिग्री का कोण होगा? इसका आंसर 90 डिग्री। याद रखेंगे कि पूरक कोण कोटि पूरक और समपूरक, ये सब वैसे 2 कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, तो एक कोण और पूरक कोण का 3 गुना है। एक कोण और अपने पूरक कोण का 3 गुना है 90, 4x 22.5x। इसलिए पूछता है कोण की माप क्या है। एक कोण, अभी देखिएगा सवाल यहाँ, एक कोण 22.5 पे आंसर दिया हुआ है आपका, बट आप 22.5 नहीं मारेंगे क्योंकि सवाल पूछा एक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है। मतलब ये कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है। आप 90 डिग्री का इस तरह का पूरक में याद रखेंगे कि पूरक में 90 डिग्री। तो आप 3x का मान निकालेंगे, दैट इज 3 इंटू 22.5। 15, 5 हाथों 7, 3 6, 67.5 डिग्री
दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हुआ 67.5। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने डील किया। पूरा कोण जब भी रहेगा तो इसमें यहाँ पर सवाल देखना, ये कोण उसके पूरा कोण का तिगुना है, मतलब ये कोण ग्रेटर वाला कोण पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, LBH टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सभी ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन बहुत हाई क्लास का है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए क्वेश्चन कुछ न कुछ तो टिपिकल देगा, कुछ हार्ड देगा। आप लोग को इस तरह का कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट वगैरह लिख के भेज सकते हैं और कंटिन्यू हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ग्रुप डी के बच्चों का सिलेक्शन अच्छे से हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं हमारे तरफ से, जिनका लाइफ सुरक्षित हो। भाई रेलवे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि इसका क्षेत्रफल 36√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल, हमको दिया हुआ है 36√3 बराबर √3/4 इंटू साइड को हम अगर ये मान लेते हैं तो A²। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखेंगे सवाल को हल करने का तरीका। हम लोग डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके नीचे चला जाएगा 36। सारे बच्चों को जिसको समझने में परेशानी आएगी, देखिए हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। √3A²। अभी √3 को हमने ऊपर रखा है, 4 को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया डिनोमिनेटर को। अब देखेंगे 36√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3। देखिए अभी सिंपल हो जाएगा आपका, बराबर A²। √3 से √3 कट गया, 36 इंटू 4 बराबर आता है 6 को 24 के 4, हाथ में 2, 4 12, 2 14। सो A बराबर सबको याद होगा √144 होता है 12। यस, तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, आपको सवाल पूछा था भुजा की लंबाई, आंसर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर। सो बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने देखा कितना एक था मार्केबल। 3 हो गया अभी आपका। जो भी है बच्चे वीडियो रोक रोक के देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके आगे पीछे करके कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। अभी 4, x + 9 एंड 6 माइनस 4x में x² का गुणांक क्या है। आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है x + 9 और 6 माइनस 4x। इसमें हम लोग क्या गुना करते हैं, इसे ये फर्स्ट फैक्टर को लेते हैं और दोनों में गुना करते हैं। कितना हो जाता है हमारा, x इंटू 6 6x, x इंटू माइनस 4x माइनस 4x², फिर 9 से 6 में 54, 9 से 4x में माइनस 36। हियर द टर्म माइनस 4x² पूछ रहा है कि इतने में x² का गुणांक क्या है। गुणांक का इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, EFFICIENT। कोफिशिएंट मीन्स ये जो टर्म माइनस 4x² आया, इसका गुणांक क्या है। तो इसमें हम x² से भाग दे के भी देखते हैं तो हमको -4 बचता है। ऐसे भी x² में क्या मल्टीप्लाइड है, तो -4 मल्टीप्लाइड है। सो हियर इज द आंसर नंबर बी।
ये देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनाया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। आप ये सब याद रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तीसरा आपको हीरोन्स फार्मूला भी याद रखना है ट्राइंगल के एरिया के लिए। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमिति एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एस एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर √एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तीनों फार्मूलाज, एक तो हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल का लिखा आपको, दूसरा जो आपको हमने बताया कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी लिख देते हैं। चलिए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूला पर लगेगा क्योंकि एक इसमें परपेंडिकुलर और हाइट मिलेगा। लंब और आधार 1/2 इंटू आधार गुने लंब। ये ऐसे ट्रायंगल के लिए ही लगेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया रहे। एक दूसरा जिसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, इसका भी मेहनत कर लेंगे, इससे भी आपको सवाल आ सकता है। हीरोन्स फार्मूला ये ऐसे ट्रायंगल के लिए दिया जाता है जिसका साइड, ये शॉर्ट में आपको बता देते हैं, जिसका साइड मान लीजिए स्मॉल ए लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। ये विषम कोण त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। इसका हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमिति निकालते हैं। अर्ध परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपको ये याद रखना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर ए बी सी इज द लेंथ ऑफ द साइड। याद रखेंगे, ए जो वर्टिसेज है, ये जो शीर्ष है, उसके सामने की भुजा स्मॉल ए से दिखाते हैं। बी जो शीर्ष है उसके सामने की भुजा स्मॉल बी से दिखाई जाएगी इसको, और जो सी के सामने की भुजा है ये स्मॉल सी से दिखाई जाएगी। इसका प्रैक्टिस है, कुछ 8-9 में बहुत सारा सवाल है इसका। इसको भी अब मेन बुक से हल करने का समय तो नहीं है, इसके लिए आप लोग यहाँ ग्राफ्स कर लेंगे। और भी किसी बच्चे को किसी प्रकार के मैथ में फार्मूलाज वगैरह जिससे चैप्टर उनको डिफ़िकल्ट लगता है, उनको ये बताएंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखेंगे, यदि 4x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 4 है। देखिएगा, इसको जल्दी जल्दी करना है हम लोगों को। वहाँ परीक्षा में भी माइनस ब्रैकेट तोड़ देते हैं यहीं पर, तो -2x माइनस 1 इक्वल टू 4। यहाँ पर भी बच्चे लोग मिस्टेक करेंगे, ब्रैकेट के बाहर करते हैं जनरली, बराबर बच्चे करते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम है, किसी भी अलजेब्रा में या कहीं भी अगर न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए, माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 1 है, तो हमने ये माइनस को -2x और माइनस इंटू प्लस 1 प्लस इंटू माइनस -1 लिखा है। ब्रैकेट हमने तोड़ दिया, 4x माइनस 2x बराबर 2x और -3 माइनस 1 बराबर -4 बराबर 4। 2x इक्वल टू 4 और ये +4 इधर जाता है तो चिन्ह चेंज होता है +4। x बराबर 8/2, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो 4। x इक्वल टू 4, देखिएगा इसका आंसर यहाँ x इक्वल टू 4। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको श्योर शॉट आता है तो भी कुछ करेंगे, और इसका पूरा फार्मूला भी आना चाहिए। सिलेंडर, एक सिलेंडर का आयतन 770 घन सेंटीमीटर है। अब सिलेंडर का आयतन आपको आना चाहिए πr²h, where r is the radius of cylinder and h is the height of the cylinder। तो सिलेंडर का आयतन दिया हुआ है। यदि इसके आधार की परिधि, अभी इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग वहाँ जल्दी में बनाना है आपको, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले आप ये आकृति
क्योंकि आपका एजुकेशनल सेशन है, एजुकेशनल चैनल है मेरा, तो यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं। तो आप सीखिए, उसमें बताते वक्त वीडियो की लंबाई पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन के टारगेट पर कि हाँ 25 क्वेश्चन देना है। हो सकता है क्वेश्चन 10 हो सकता है थोड़ा कम भी हो, बट उसके अलावे और कुछ ज़रूरत की जो आपकी सामग्री रहेगी वो हम ज़रूर बताएंगे। पाउच हैं यहाँ सिलेंडर, एक सिलेंडर का हम लोग एक आकृति बनाते हैं जिससे आपको सिलेंडर संबंधित कोई भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। हम और स्पेशल भी क्लासेज आपको मेंसुरेशन भी वगैरह भी देंगे। हमारे इस चैनल में बहुत सारा रेगुलर क्लासेज भी आता है चैप्टर वगैरह का, अगर फुर्सत मिले तो आप उसको देख लें और कुछ बताएं चैप्टर वगैरह, आपको जिस चैप्टर में खास दिक्कत हो। क्योंकि मेंसुरेशन से 4-5 क्वेश्चन आपका फिक्स हर समय है, वो आप फिक्स रखें, उसी में से 1-2 आगे पीछे। अलजेब्रा का 5-6 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मैथ का जो पार्ट है एकदम कंफर्म नंबर देता है, बट यू शुड हैव प्रॉपर टेक केयर अबाउट इट। कहता है एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की आकृति हमारी यही होती है, जिसके नीचे भी एक सर्कल की आकृति और ये भी। इसका एक रेडियस होता है जिसको हम अगर r मानते हैं, इसकी हाइट अगर h है, तो इस सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। अब इसमें हम लोग कुछ थोड़ा आगे बताने का प्रयास करेंगे कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इसका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ये कैसे होता है इसका भी हमने कुछ वीडियो हमारे इस वीडियो में, और आप जाके दूसरे देखेंगे हमारे चैनल पे, उसमें इसका बना हुआ है कि वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। आपको एक डेमो के तौर पर हम लोग यहाँ थोड़ा देर के लिए समझा दे सकते हैं कि ये कोई हमने एक पेपर का एक सिलेंडर बनाया है, ये सिलेंडर बनाया है, ये हमारा जो सर्कल बना इधर, ये इसका बाहर आउटर सरफेस हो गया 2πr, और इसके साथ ये हमने इसको गोल मोड़ा था, तो ये एक सर्कल के रूप में था, तो इसके ऊपर हमने लिखा 2πr और 2πr, और ये हाइट थी h। तो ये वक्र सरफेस एरिया जो हमने सिलेंडर बनाया, अगर एक सिलेंडर को काटते हैं तो 2πrh हमें दिखता है, दैट इज योर वक्र पृष्ठ। और टोटल सरफेस एरिया यहाँ बताना जरूरी नहीं है, बट हमने पहले ही बोला है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज आई एम डीलिंग द मैथमेटिक्स। सो आपको जो चैप्टर में जो फार्मूला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ क्वेश्चन पूछ सकता है, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको आप फार्मूला अगर नहीं भी याद है, ये 2πrh भी हमने समझ गए। तो हम लोग देखते हैं कि 2πrh तो है इस सिलेंडर के अंदर, 2πrh ये बाहर वाला कर्व सरफेस, फिर ऊपर एक सर्कल आया πr², एक नीचे सर्कल आया πr², तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2πr²। यस, दिस इज योर बेसिक फार्मूला। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे कंसेप्ट याद रखें कि सिलेंडर का वो सर बताए थे कागज खुलने के बाद 2πrh बस बक्स पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टोटल में दोनों साइड 2 सिलेंडर ऐड हो गए, दो सर्कल ऐड हो गया, तो एक सर्कल πr², एक सर्कल πr², 2πr²। इसका फार्मूला बुक्स में आपको देखेंगे, 2πr कॉमन निकाल के h+r। ये भी आप ये याद करें, बट फार्मूला को समझ लें कि क्या फार्मूला है और फार्मूला ये बना कैसे, तो शायद आपका बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए अभी इधर हमने इरेज किया है, क्वेश्चन नंबर हम 6 को डील कर रहे हैं, चूँकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट समझा देना जरूरी है। एक सिलेंडर का आयतन 770 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि, इसकी परिधि दी गई है, परिधि होता है 2πr, और क्या बाहरी, इसके आधार की परिधि 2πr बराबर 2
इंटू 22/7 इंटू रेडियस, और परिधि कितनी दी हुई है 22। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 22 पिछले सवाल में भी बताया था हमने, 22 इंटू 7, और ये 2/22 इधर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 22 से 22 कट गया, r इक्वल टू 7/2 मीन्स 3.5 आ गया हमारा। यस। अब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, आयतन। आयतन हमें दिया गया है 770। ये होता है πr²h। सिलेंडर का आयतन πr²h। एक सर्कल नीचे, इसका एरिया πr², इसका एरिया πr², और हाइट इस पर मल्टीप्लाइड हो गया, दैट इज πr²। देखिए पहले ही लिखे थे हम लोग। तो इसका होता है 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाल लिया है 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या पूछा जा रहा है, हाइट हमें यहाँ से निकालना है, बराबर 770। हाइट निकालने के लिए अब हम देखिए इसको यहाँ गुना करते हैं, हाइट को यहाँ से निकाल लेते हैं। हाइट बराबर 770 गुने, ये डिनोमिनेटर में जो है सब उधर गुना हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 इंटू 7। अब हम लोग देखते हैं 11 से कटता है, ये 11 दूना 22, 11 से 777, 70 मतलब 7 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स, इधर का मामला क्लियर। 7 से ये कट गया, बच गया 10, नीचे भी 2 बच रहा है, 2 से 1 2 काट दिया, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। दिस इज आवर हाइट। अब हम लोग देखते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ 2πrh, 2 22/7, रेडियस हमने निकाला 7/2 इंटू h, h जो है हमारा 20, 22 दूना 44, 440। ये इसका आंसर है आपका 6 का ये 440, चूंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको मैथ को हल करना है और मैथ का पार्टिकुलर फार्मूला याद रखना है।